लेकिन अरविंद पासवान जी आज सम्मानित होंगे। आज रोसड़ा के उन हजारों गरीबों की तरफ से, रोसड़ा जंक्शन के लाखों दर्शकों की तरफ से अरविंद पासवान जी आज सम्मानित होंगे, क्योंकि अरविंद पासवान जी ने जो काम किया है वो कोई इंसान नहीं कर सकता है, देवता कर सकता है। इसीलिए इनको प्रणाम करते हुए इनको माला पहना करके सम्मानित करते हैं। निश्चित रूप से हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे भी निवेदन करेंगे कि आकर के अरविंद पासवान जी को माला पहना कर सम्मानित करें। और सब लोग एक बार जोर से ताली बजाइएगा, जोर से ताली बजाइएगा। भैया अरविंद पासवान जी आज मालीपुर गांव के महादलित टोला में देवदूत बन करके आए। धधकती आग के बीच में अपनी जान की परवाह किए बिना ये कूद गए, न जाने कितने लोगों की जान को ये बचा ली। बदले में इनका आज पूरा हाथ जल गया है, और ये हाथ है पूरी तरह से जल चुका है, और इस तरह से जला हुआ है कि अंदर से चमड़ा फट करके खून निकल गया है। और इतनी पीड़ा दर्द के बाद भी सीना तान के खड़े हैं, क्योंकि इन्होंने मानवता के लिए काम किया है, इंसानियत के लिए काम किया। जिस तरह की आग थी, बड़े बड़े घर जल गए, बड़े बड़े पेड़ जल गए, सब कुछ जल के स्वाहा हो गया, इनका पूरा हाथ जल गया, लेकिन इन्होंने यहाँ पे कितने बच्चों की जान को बचा लिया। और अरविंद पासवान जैसे लोग ही धरती पर भगवान हैं, ऐसे लोगों का ही सम्मान होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सम्मान होता है बड़े बड़े मंचों पर, बड़े बड़े नेताओं का, भ्रष्ट अधिकारियों का, भ्रष्ट नेताओं का, अपराधियों का। और अरविंद पासवान जी जैसे सच्चे लोग, सच्चे मानव, सच्चे इंसान, सच्चे समाज सेवी, वो समाज सेवी नहीं बैनर वाला, नेता वाला, सच्चे समाज से भी लोग सम्मान से वंचित रह जाते हैं। लेकिन अरविंद पासवान जी आज सम्मानित होंगे। आज रोसड़ा के उन हजारों गरीबों की तरफ से, रोसड़ा जंक्शन के लाखों दर्शकों की तरफ से अरविंद पासवान जी आज सम्मानित होंगे, क्योंकि अरविंद पासवान जी ने जो काम किया है वो कोई इंसान नहीं कर सकता है, देवता कर सकता है। इसीलिए इनको प्रणाम करते हुए इनको माला पहना करके सम्मानित करते हैं। और अरविंद पासवान जी जैसे सैकड़ों लोग हैं समाज में जो इंसानियत, मानवता को बचा करके रखे हैं। कहाँ थे आप? कैसे आग लगा, कैसे हाथ जला, बताइए। हम काम कर रहे थे, समझे। अच्छा। पड़ोस गांव में ही। अच्छा। पड़ोस गांव में काम कर रहे थे। करने के बाद मेरा छोटा भाई था मेरे साथ, काम कर रहे थे वो। तो बोले भैया धुआं निकल रहा है बहुत तेज। ठीक। धुआं निकल रहा है बहुत तेज। भाई तो निकल रहा है तो किधर से निकला? तो अपने मोहल्ला की तरफ से निकल रहा है धुआं। धुआं निकल रहा है तो भैया हमने बोला तो काम छोड़ो और भागो यहाँ से। हम साइकिल से, वो गाड़ी से था, समझे। तब साइकिल खाई में पटक दिए। पटकने के बाद दूसरे से आए अपना जहाँ भीषण आग लगी हुई थी, तो भाई धधक रही थी आग। तो वहाँ ऐसे पास में आए तो पूरा छौंक आया मेरे पर। आया तो भाई पूरा धा मार रहा। बिल्कुल। तो ऐसे ही सर में अंगूछा लपेट लिया, मुरट्ठा बांध लिया। अच्छा। बांधने के बाद फिर 2 बाल्टी पानी अपने ऊपर लिए। गर्मी से जो आपका शरीर तप रहा था उसको ठंडा करने के लिए 2 बाल्टी पानी। जी। पानी की आग में आप खड़ा रह सके। बांधने के बाद फिर अचानक, हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। और उस समय हम इसने सोचे जो हम रहे कि ना रहे। भैया इस सोचे नहीं कि हम जलेंगे कि बचेंगे, इनका इतना ही मकसद था कि छोटे छोटे बच्चे बच जाए भैया। तो भैया अरविंद पासवान जी जैसे लोग भी हैं समाज में। एक तरफ भ्रष्ट अधिकारियों की भरमार है, भ्रष्ट नेताओं की भरमार है, जो गरीबों के अधिकार को खा जाते हैं, छीन लेते हैं। और एक तरफ अरविंद पासवान जी जैसे लोग हैं, अपना काम कर रहे थे दूसरे गांव में, उसको छोड़ करके अपने जान को जोखिम में डाल करके इस गांव में आकर के लोगों की जिंदगी को बचाने का काम किया। इस सलाम है अरविंद पासवान जी जैसे लोगों को, नमन है, प्रणाम है। और जिस समाज से ये आते हैं और जिनके लिए इन्होंने काम किया है, निश्चित रूप से हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, इनसे भी निवेदन करेंगे कि आकर के अरविंद पासवान जी को माला पहना कर सम्मानित करें। और सब लोग एक बार जोर से ताली बजाइएगा, जोर से ताली बजाइएगा। और निश्चित रूप से अरविंद पासवान जी ने जो काम किया है ये काबिले तारीफ है, और इनसे सैकड़ों लोग प्रेरणा लेंगे, हम भी लेंगे, आप लोग भी लीजिएगा। और वो अधिकारी को शर्मो लगेगा देख करके, जिसको यहाँ पहुँचना था हसनपुर के सीओ को और रोसड़ा के एसडीओ को, जो यहाँ देखने तक नहीं आया, ताकने तक नहीं आया, झांकने तक नहीं आया, और कोई व्यक्ति अपना पूरा जान जोखिम में डाल दिया है कि नहीं। यही तो बिहार है भैया। अब बिहार में बाहर है और नीतीश कुमार है, और ऐसे ऐसे लोग मानवता को बचाए हुए हैं, और अधिकारी लोग जो है सो पूरा लुटिया को डुबाए हुए हैं।